गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो पहले तीन वीडियो मैंने अपलोड किए थे उस पर जो आपने रिस्पेक्ट दी, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात कर रही हूँ। इसका सेकेंड पार्ट हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनइक्वलिटी होती है वो डिस्क्रिमिनेशन से किस तरह से डिफरेंट होती है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ही अनइक्वलिटी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ होती है और अनइक्वलिटी अलग चीज़ होती है। जैसे कि हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप। कि डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग एक जो आस्था होती है या उनकी जो पूर्वाग्रह होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजुडिस क्या होता है। जब हम किसी आदमी के बारे में पहले से ही अपनी कोई धारणा बना देते हैं उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। और स्टेरियोटाइप होता है जैसे रूढ़िवादिता, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे हम जेंटल बोलते हैं, जैसे हम सॉफ्ट बोलते हैं, जैसे हम वेल बिहेव्ड बोलते हैं, तो हम किस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये लड़कियों के लिए ही बोला जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, सिर्फ स्टेरियोटाइप है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हो सकती है जो वेल बिहेव नहीं करती, और लड़के भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, जेंटल हो सकते हैं और वेल बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सिनेरियो बनाया है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेरियोटाइप कहते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ज़्यादातर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए हो। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर आप उनको रोकते हो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने से। एंड टेकिंग अप जॉब, और कोई पर्टिकुलर जॉब अचीव करने से रोकते हो। और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या फिर उनको रोकते हो किसी एक पर्टिकुलर नेबरहुड में रहने के लिए। ठीक है। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वाल और हैंडपम्प, और उनको प्रिवेंट करते हो, उनको मना करते हो, डिक्रीज करते हो उनके राइट्स को कि वो किसी पर्टिकुलर हैंडपम्प या वॉल से वाटर ना ले। ये सब क्या कहलाता है बच्चों, ये सब डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, अनइक्वलिटी नहीं कहलाता। ठीक है। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लास एज अदर, और उनको अलाउ नहीं होता टी को पीना, मतलब चाय को पीना किसी कप या उसी कप या ग्लास में जिसमें किसी कोई और पीता है। मतलब जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो जिस कप या ग्लास के अंदर चाय पीते हैं, उनको जो लोअर क्लास के या अनटचेबल्स माना जाता है वो उस कप में चाय नहीं पी सकते, उस ग्लास में चाय नहीं पी सकते। यू आर डिस्क्रिमिनेटिव अगेंस्ट देम। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर आप इन सिनेरियो में से कोई भी काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उनके खिलाफ। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही रीजन नहीं होते, बहुत सारे और भी रीजन्स होते हैं जिनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2। आपको याद होगा जब समीर 1 और समीर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे। वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, वो बहुत तरीक़ों से एक दूसरे से अलग थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। पता है ना बच्चों आप लोगों को, जो समीर 1 था वो हिंदू था, और जो समीर 2 था वो क्या था, एक मुस्लिम था। ठीक है। तो उनके डिफरेंट रिलीजन से वो बिलोंग करते थे। एज दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। इसको हम प्रॉपर डाइवर्सिटी नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो ये डाइवर्सिटी है ये बेस हो सकता है, ये सोर्स हो सकता है किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेशन का। जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए। देखो बच्चों, जो रिलीजन होता है वो किसी भी तरह से, वो डाइवर्सिटी तो है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अगर ये किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो इसके साथ भेदभाव ही होगा।
ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं भेदभाव के, सिर्फ एक धर्म रीजन नहीं होता, सिर्फ एक डाइवर्सिटी रीजन नहीं होता इसका, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके कौन से बाकी रीजन्स हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, कुछ ऐसा ग्रुप हो सकता है जो किसी सर्टेन लैंग्वेज को बोलता हो। फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हो, ठीक है, किसी एक धर्म को मानता हो। लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स एटसेट्रा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहता हो इत्यादि। मतलब ये चीज़ें भी बेस हो सकती हैं। कौन सी चीज़ें बच्चों? किसी सर्टेन लैंग्वेज को बोलता हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हो, या फिर स्पेसिफिक रीजन में वो लीव करता है। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इनके प्रति? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, मतलब इनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं, वो इनके जो कस्टम है, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको किस नज़र से देखते हैं? इन्फीरियरिटी की नज़र से देखते हैं, उनको कमतर आंकते हैं, मतलब अपने से इन्फीरियर मानते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो हमने देखा था बच्चों की जो दो समीर थे, उनमें एक और रीजन क्या था उनकी डाइवर्सिटी का है बच्चों, सिर्फ डाइवर्सिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है, ठीक है। वो क्या था? समीर 2 इज पुअर, समीर 2 जो मुस्लिम लड़का था वो पुअर था। दिस डिफरेंस इज एज वी हैव रीड अर्लियर, इस डिफरेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो फॉर्म है ये डाइवर्सिटी की फॉर्म नहीं है। इकोनॉमिकल बेस पे हम डाइवर्सिटी नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल बेस पे क्या होता है बच्चों? अनइक्वालिटी होती है, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और मनी। जो पुअर लोग होते हैं उनके पास रिसोर्स नहीं होते, उनके पास संसाधन नहीं होते, और उनके पास मनी नहीं होता। किस चीज़ के लिए बच्चों? टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उनकी जो बेसिक नीड होती है, कौन सी बेसिक नीड होती हैं बच्चों किसी भी पीपल की? फूड, क्लॉथ और शेल्टर। इनके लिए उनके पास एनफ मनी नहीं होता। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल एट्सेट्रा। तो उनको क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है ऑफिसेज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और स्कूल्स के अंदर। वेयर दे वर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। वहाँ पर उनको बैडली ट्रीट किया जाता है सिर्फ इस कारण कि वो पुअर हैं। यहाँ पर रिलीजन का कोई मतलब नहीं है बेटा, ये सिर्फ इक्वेलिटी, अनइक्वेलिटी है। इक्वेलिटी अगर होती तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये अनइक्वेलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इनइक्वेलिटी के बेस पे ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो पुअर हैं इसीलिए उनको बैड ट्रीट किया जा रहा है। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। कौन से दोनों तरह के बच्चों? मतलब अनइक्वेलिटी भी है, वो पुअर भी हैं और उनकी कास्ट भी छोटी है, तो उन्हें सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी फेस करना पड़ता है। दे आर पुअर एंड दे आर बिलोंग टू अ ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। वो पुअर भी है और ऐसे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं जिसके कल्चर को वैल्यूड नहीं माना जाता, जिसके कल्चर को वैल्यू नहीं दी जाती। मोस्टली ऐसे लोग कौन से होते हैं बच्चों? ट्राइबल्स, जो जनजाति वाले लोग होते हैं वो। सम रिलीजियस ग्रुप, कुछ धार्मिक ग्रुप भी होते हैं। एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ से आने वाले लोगों को हम क्या मानते हैं बच्चों? इन्फीरियर मानते हैं। सॉरी, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन। वो डिस्क्रिमिनेट किए जा सकते हैं इनमें से एक या ज़्यादा रीजन की वजह से, कारणों की वजह से। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी आर लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आगे जो स्टेंजा दिया गया है, आगे का जो सेक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि एक फेमस इंडियन लीडर थे, उनको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके कास्ट के आधार पर, ठीक है बच्चों। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यह हमें हेल्प करेगा अपने माइंड डेवलप करने में कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन से रास्ते होते थे, कौन से वे होते थे डिस्क्रिमिनेशन के, जो बहुत सारे लोगों के अंदर पॉपुलर थे, ठीक है। ये पहले की बात हो रही है बच्चों, अब ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। हाँ, हालांकि हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, लेकिन उस स्केल पर नहीं है जिस स्केल पर पहले होता था। ठीक है बच्चों। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेट होता है, किस तरह से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है और उसका बेस क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग एंड फार्मिंग एट्सेट्रा। कि पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह के काम करने में बिजी होते हैं, एंगेज होते हैं। जैसे टीचिंग, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कारपेंटरिंग कर रहा है, मतलब कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई कुम्हारी का काम कर रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है, कोई मत्स्य पालन कर रहा है, या फिर कोई फार्मिंग कर रहा है, पीजेंट है। ठीक है। टू अर्न अ लिवलीहुड, ये सब काम वो क्यों करते हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको मीट करने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर, लेकिन बहुत तरह के ऐसे काम हैं जिनको बाकी कामों से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू। जो ऐसे काम होते हैं जैसे क्लीनिंग का काम, वॉशिंग का काम, हेयर कटिंग का काम और जो कचरा है उसको उठाने का काम, इनको कम वैल्यू दी जाती है, इनको कम समझा जाता है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी एंड इनप्योर। और जो आदमी इस तरह के काम करते हैं उनको क्या समझा जाता है बच्चों, डर्टी समझा जाता है और इनप्योर समझा जाता है, मतलब वो गंदे हैं और वो अपवित्र हैं। ठीक है। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। यही जो बिलीफ है ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट पहलू है जो किसको जन्म देता है, कास्ट सिस्टम को जन्म देता है। इन कास्ट सिस्टम कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर। जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, जो कम्युनिटीज़ होती हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको एक सीढ़ी के अंदर, एक सोपान के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कास्ट वर आइदर अबोव और बिलो द अदर, की जो कास्ट होती हैं वो एक दूसरे से छोटी बड़ी होती है, ऊपर नीचे होती हैं। हम बोलते हैं ना बच्चों अपर कास्ट, लोअर कास्ट। ठीक है। ऐसे लगता है जैसे एक लैडर है, उसके अंदर फिक्स कर दिया है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। ठीक है। दोज हु प्लेस देमसेल्व एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल्ड देमसेल्व अपर क्लास। जो लोग अपने आप को प्लेस पाते हैं सबसे टॉप पर उस लैडर के, वो अपने आप को क्या बोलते हैं बच्चों, अपर कास्ट बोलते हैं, कि हम अपर कास्ट के लोग हैं। एंड सा देमसेल्व एज सुपीरियर, और अपने आप को कैसे देखते हैं कि वो दूसरों से सुपीरियर है। द ग्रुप हु आर प्लेस्ड एट द बॉटम, और जो ग्रुप सबसे नीचे रखा जाता है इस लैडर के अंदर, वर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। उनको कम वैल्यू के माना जाता है और उनको अनटचेबल माना जाता है। अनटचेबल का मतलब बच्चों उनको हाथ नहीं लगाया जाता, उनको वो इस एबल नहीं है कि उनको टच किया जाए। ठीक है। कास्ट हम देखते हैं कि बच्चों हमारे सोसाइटी में आज के दिन भी ऐसी बहुत तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो जहां हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें गोइंग थ्रू हो रही थी, किस तरह से ये चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही थी और किस तरह से वो इफ़ेक्ट कर रही थी हमारी सोसाइटी को। ठीक है। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबिलिटी। जो कास्ट रूल थे, कास्टों के जो रूल थे, जो जातियों के अलग अलग रूल बना रखे थे, वो अलाउ नहीं करते थे किसी अनटचेबल को टच करना। ठीक है। या फिर उनको इस तरह के काम करने देना, जैसे कि हम आगे देखते हैं, टू टेक ऑन वर्क, कि वो काम पे जाएं, अदर देन व्हाट दे वर मेन टू डू। वो जो काम करना चाहते हैं उस काम पे जाने की उन्हें अलाउ नहीं थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप ऑफ वर ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे थे उनको सिर्फ अलाउ था कि वो गार्बेज उठाए और जो डेड एनिमल्स है उनको विलेज से बाहर निकाले या वहाँ से रिमूव करके कहीं बाहर जाके उनको क्या करे बच्चों, ब्योरी करें। ठीक है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट। लेकिन उनको अलाउ नहीं था कि वो अपर कास्ट के लोगों के घरों में एंट्री करें और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, या फिर वो जो गांव का कुआं है उससे पानी भरें, और इवन एंटर टेम्पल, और यहाँ तक कि उनको टेम्पल में जाने की भी परमिशन नहीं थी।
देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। उनके बच्चे जो है उनको अलाउ नहीं था कि वो आगे बैठे किसी दूसरी कास्ट के बच्चों से, मतलब जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनसे। देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि पीछे 2 बच्चे बैठे हैं। ये किस कास्ट के हो सकते हैं? लोअर कास्ट के हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के सिनेरियो में फिट नहीं होता। ये पहले की बात होती है बच्चों, जब आश्रमों में पढ़ाया जाता था, या फिर जब तक अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं किया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता है ना अनटचेबिलिटी को किसने रिमूव किया था बच्चों? किसका सबसे बड़ा पार्ट है? भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसीलिए तो हम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों। दस अपर क्लासेज एक्ट इन वे विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट ऑफ दे इंजॉयड। कि इस तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अलाउ नहीं करते थे, जो अनटचेबल होते थे उनको इस तरह सेम राइट देना, जो समान अधिकार होते हैं जो वो इंजॉय करना चाहते थे उनको इंजॉय नहीं किया जाने दिया जाता था। मतलब उनको बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे प्रिवेंट किया जाता था, जिससे प्रोहिबिट किया जाता था। अभी जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है जी के बारे में है। अब हम उनको देखेंगे कि किस तरह से उन्हें एक एक्सपीरियंस हुआ जब वो बहुत अर्ली एज में थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द इंडिया। कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो ग्रेट लीडर में से थे इंडिया के। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अपना जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको शेयर किया अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तो विच टुक प्लेस इन 1901। जो कब हुआ था? 1901 के अंदर हुआ था। व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। जब वो सिर्फ 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। वो अपने भाइयों और कजन के साथ कोरेगांव अपने पापा से मिलने जा रहे थे। ठीक है, विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। जो अब कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है बच्चों। तो हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, वो जो सिचुएशन थी उसको किस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया अपनी बुक के अंदर। ठीक है, लॉन्ग डिड वी वेट। कि हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम किसके लिए आया है? भीमराव अंबेडकर जी और उसके कजन ब्रदर थे उनके लिए, ब्रदर और कजन थे उनके लिए। ठीक है, बट नो वन टर्न्ड अप। लेकिन कोई नहीं आया, मतलब जिनका वो वेट कर रहे थे वो नहीं आए। ठीक है, एन आवर एलेप्स्ड। 1 घंटा बीत गया। एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर। और जो स्टेशन मास्टर था वो हमारे पास इंक्वायर करने के लिए आया, इंक्वायरी के लिए आया। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। उसने क्या किया? हमसे पूछा हमारी टिकट्स के बारे में कि आपके लोगों के पास टिकट है कि नहीं है। वी शो देम टू हिम। हमने उसको दिखाया हमारे पास जो टिकट थी उसको। ही आस्क्ड अस वाई वी टेरिड। उसने हमसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव। हमने उनको बताया कि हमें कहाँ जाना है? कोरेगांव जाना है। एंड दैट वी आर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम। और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने पापा का या फिर हमारे उनके नौकर का कि वो आए और हमें लेके जाए। बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। लेकिन उनमें से कोई भी हमें लेने नहीं आया और हमें नहीं पता हम कोरेगांव कैसे जाएं। ठीक है, वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन। क्योंकि हमने अच्छी खासी ड्रेस पहन रखी थी, अच्छी बढ़िया ड्रेस पहन रखी थी। फ्रॉम आवर ड्रेस एंड टॉक। जिस तरह से हमने ड्रेस पहनी हुई थी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे। नो वन कुड मेक आउट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। कोई नहीं पता लगा सकता था कि हम अनटचेबल्स के चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन। और जो स्टेशन मास्टर था वो क्वाइट श्योर था कि हम किसके बच्चे हो सकते हैं? ब्राह्मण्स के बच्चे हो सकते हैं। एंड वाज एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइट ऑफ इन विच ही फाउंड अस। और उसने हमारा जो बोलने का तरीका था उसको बहुत प्लाइट पाया, बहुत अच्छा पाया, जैसे उसने हमसे बात की। एज इज़ यूजुअली अमंग द हिंदू। जैसे कि हिंदुओं में मोस्टली होता है। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी आर। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट थॉट। मैंने कुछ भी नहीं सोचा।
आई ब्रंट आउट दैट वी आर महार, मैंने बता दिया कि हम कौन हैं, महार हैं। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन मुंबई प्रेसिडेंसी। जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी उस टाइम, उसमें क्या होता था बच्चों, महार्स को अनटचेबल समझा जाता था, छोटी कास्ट के लोग समझा जाता था। ही वॉज स्टन, वो हैरान हो गए। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, उनके फेस पर एक सडन चेंज आ गया। जो पहले इतने पोलाइटली हमसे बात कर रहे थे, उनके फेस के ऊपर एक सडन चेंज आ गया, वो पोलाइटनेस कहीं ख़त्म हो गई। ठीक है। वी कुड सी दैट ही वॉज आवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्स। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, घृणा। हमने देखा कि उनके चेहरे पर, उनके ऊपर एक आवर पावर हो गया, किसका, एक स्ट्रेंज फीलिंग जो थी घृणा की। उनको ऐसे लगा कि हमने किसको टच कर दिया। ठीक है। एज सुन एज ही हियर्ड माई रिप्लाई, जैसे ही उसने मेरा रिप्लाई सुना, जब मैंने बताया कि हम महार हैं, ही वेंट अवे टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस चले गए। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और हम वहीं खड़े रह गए जहाँ पहले खड़े थे। 15 और 20 मिनट ऐसे, जब 50 और 20 मिनट और हो गए और पास हो गए। द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, जो सूरज था वो लगभग डूबने वाला था। आवर फादर हैड नोट टर्न अप और हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, और ना तो मेरे फादर आए, ना ही वो उनका सर्वेंट आया। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमें छोड़कर चला गया। वी वर क्वाइट बिवाइल्डर्स, कि अब हम घबरा रहे थे। बिवाइल्डर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, घबरा जाना। अब हम क्या हो रहे थे, घबरा रहे थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। जो हमारा, जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो एक जॉय था, एक हैप्पीनेस था अपने फादर से मिलने का। वो जॉय किस चीज़ में बदल गई थी, सैडनेस में बदल गई थी। क्यों? क्योंकि कोई साधन नहीं मिल रहा था जाने के लिए, कोई टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, शाम होती जा रही थी, तो इसलिए वो डर रहे थे। उनकी जो जॉय थी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई थी बच्चों, सैडनेस में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। स्टेशन मास्टर दोबारा आए और हमसे पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हो। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुल कार्ट ऑन हायर, हमने बताया कि अगर हमें जो बुल कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, वो किराए पे मिल जाए, वी वुड गो टू कोरेगांव, हम जा सकते हैं कोरेगांव। एंड इफ़ वी इट वॉज नॉट वेरी फार, और अगर कोरेगांव बहुत दूर नहीं है, वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, कि हम अभी स्टार्ट करना चाहेंगे अपनी जर्नी को, मतलब फटाफट से जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रात होती जा रही थी बच्चों। ठीक है। 3 बच्चे अकेले, ऊपर से रात होती जा रही थी, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था जब उन्होंने सुना कि वो महार हैं। ठीक है। देयर वर मैनी बुल कार्ट्स प्लेइंग ऑन फॉर हायर, वहाँ पर बहुत सारे बुल कार्ट्स थी जो हायर पे चल रही थी, जो किराए पे चल रही थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी आर महार, लेकिन जैसे ही मैंने रिप्लाई किया स्टेशन मास्टर को कि हम महार हैं, हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन, वो सभी को सुनाई दे गया था, जितने भी कार्ट पर्सन थे वहाँ पर, जो कार्ट लेके आ रहे थे या फिर हायर कर रहे थे, मतलब हायरिंग के लिए वो अपने बुल कार्ट्स को चला रहे थे। एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी जो बुल कार्ट है वो पोल्यूटेड हो जाए। पोल्यूटेड का मतलब जो अनटचेबल्स हैं वो उसके अंदर बैठ जाए और उसको ख़राब कर दे। देखो, वो इतने वेल ड्रेस्ड थे, वो इतने वेल बिहेव थे, लेकिन फिर भी माना जा रहा था कि जो बुल कार्ट है, अगर उसके ऊपर अनटचेबल बैठेंगे, चाहे वो कितने ही साफ़ सुथरे हों, तो हमारी जो बुल कार्ट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, पोल्यूटेड हो जाएगी। एंड टू डिमीन हिमसेल्फ, और अपने आप को कम नहीं करना चाहते थे, मतलब अपनी वैल्यू को डिमीन नहीं करना चाहते थे। मीन का मतलब वैल्यू, डिमीन का मतलब वैल्यू को घटाना, अपनी वैल्यू को घटाना नहीं चाहते थे। कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल कास्ट, किस चीज़ से उनकी वैल्यू घट रही थी उनके अकॉर्डिंग, अगर वो किसी ऐसे पैसेंजर को लेके जाते जो अनटचेबल कास्ट से हैं, इससे वो समझ रहे थे कि उनकी वैल्यू घट रही है। ठीक है।
वी वर प्रिपेयरिंग टू पे डबल द फायर, हम जो फेयर था उसको डबल पे करने के लिए तैयार थे, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि जो मनी थी वो काम नहीं कर रही थी, मतलब लोगों की जो थॉट थी उसको बदल नहीं रही थी। मतलब हम अगर ज़्यादा भी दे रहे थे, डबल भी दे रहे थे, तो भी कोई तैयार नहीं था कि हमें कोरेगांव तक ले जाए। ठीक है। द स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर था, हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, जो स्टेशन मास्टर था जो नेगोशिएट कर रहा था लोगों के साथ, जो बार्गिंग कर रहा था हमारे लिए, वो भी अब क्या था, स्टूड साइलेंट, चुपचाप खड़ा था। नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था कि अब क्या किया जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, हम बाकी कल पढ़ते हैं। ओके बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम।